अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी तक जिन जमात नोहम तलबा ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो से जल्द से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आज हम जाविये के नासिफ का मसला सीखने जा रहे हैं, तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाउ वी स्टार्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। It also has two parts. We will prove first part after then second part. Statement of part first is every point on the bisector of angle is equidistant from the sides of the angles. जाविये के नासिफ का मसला। इस मसले के भी दो हिस्से हैं। पहले हम हिस्सा अव्वल साबित करेंगे, उसके बाद हिस्सा दोम साबित करेंगे। हिस्से अव्वल का बयान है जाविये के नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता इस जाविये की साखैन से हम फासला होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज गिवन टू अस। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल is given to you. Angle is given to you and its angle bisector is given to you, and a point on the angle bisector is given to you. Here given ray QS is the bisector of angle PQR. It is given to you. Ray QS is the bisector of angle PQR. Point A is any point on ray QS. Here the point A is any point on ray QS is given to you, and segment AB is perpendicular to ray QP. Segment AC is perpendicular to ray QR is given to you. सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। जाविये के नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता। एक जाविया है, उसका नासिफ दिया हुआ है और जाविये के नासिफ पर वाक़ई एक नुक्ता दिया हुआ है। दिया हुआ है शुआ QS, ये जाविया PQR की नासिफ है। शुआ QS जो है जाविया PQR की नासिफ है, दिया हुआ है। ए जाविये के नासिफ पर वाक़ई कोई नुक्ता है, ये आपको दिया हुआ है। और खिता AC उमूद है शुआ QR, खिता ए भी उमूद है शुआ QP। What we want to prove? The distance of point A, or you can say that point A is equidistant from the sides of the angle. Here ray PQ and ray QR are the sides of the angle. The distance of point A from ray PQ is AB, and distance of point A from ray QR is AC. We want to prove segment AB is congruent to segment AC. To prove segment AB is congruent to segment AC, हमें क्या साबित करना है? जाविये के नासिफ पर वाक़ई नुक्ता, जाविये की साखैन से हम फासला होता है। यहां पर शुआ QP और शुआ QR जाविया PQR की साखैन है। नुक्ते A का शुआ QP से फासला AB है और नुक्ते A का शुआ QR से फासला AC है। तो हमें साबित करना है खिता A भी मुतमासिल है खिता AC की। खिता A भी मुतमासिल है खिता AC।
नाउ वी राइट द प्रूफ। अब हम सबूत लिखेंगे। टू प्रूव segment AB is congruent to segment AC, we prove triangle ABQ is congruent to triangle ACQ. Why? Segment AB and segment AC are the corresponding side of triangle ABQ and triangle ACQ. अब खिता ए भी मुतमासिल है खिता ए सी लाने के लिए हम क्या करेंगे? मुसल्लस ए बी क्यू और मुसल्लस ए सी क्यू, इन दो मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हैं इन मुसल्लसों के नज़ीर अज़ला हैं। इन ट्रायंगल ए बी क्यू and triangle ACQ, मुसल्लस ABQ और मुसल्लस ACQ में here side QA is common in both the triangle, so side QA is congruent to side QA. Segment QA is congruent to segment QA. Common side, common side, इन दो मुसल्लसों में QA मुश्तरिक है। जिला QA इन दो मुसल्लसों में मुश्तरिक है, तो जिला QA मुतमासिल है जिला QA के। खिता QA मुतमासिल है खिता QA। वजह मुश्तरिक जिला। You can write the proof of the theorem with the help of figure easily. आप इस मसले का सबूत शक्ल देकर आसानी से लिख सकते हैं। Only you write which parts of the triangle are congruent. From this you can prove these two triangle congruent. अगर आपने शक्ल को बगौर देखे तो इन दो मुसल्लसों के कौन से नज़ीर अज़्ज़ा मुतमासिल हैं वो आप लिख सकते हैं और इन दो मुसल्लसों को मुतमासिल साबित कर सकते हैं। नाउ एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी क्यू। व्हाई? मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। एंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी क्यू। रीजन measure of each angle is 90 डिग्री। यहां पर ज़ाविया ए बी क्यू मुतमासिल है ज़ाविया ए सी क्यू। क्यों मुतमासिल है? दोनों का बैठना वो दर्जे है। ज़ाविया ए बी क्यू मुतमासिल है ज़ाविया ए सी क्यू। हर ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे है। रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज गिवन टू यू
bisector divide the angle into equal angles. So here QS divide angle PQR into equal angle. So angle BQA is congruent to angle CQA. Angle BQA is congruent to angle CQA. It is given to you, given. अब आपको क्या दिया हुआ है? QS ज़ाविया PQR की नासिफ है। नासिफ क्या करता है? ज़ाविये को दो मसावी ज़ावियों में तकसीम करता है, इसलिए QS ज़ाविया PQR के दो मसावी ज़ाविये करता है, इसलिए ज़ाविया BQA मुतमासिल है ज़ाविया CQA। ज़ाविया BQA मुतमासिल है ज़ाविया CQA। दिया हुआ है therefore triangle ABQ is congruent to triangle ACQ. Here, this is the pair of corresponding side. This is the pair of corresponding angle. This is also pair of corresponding angle. So these two angles are congruent by side angle test. Means SAA test. इसलिए मुसल्लस ABQ मुतमासिल है मुसल्लस ACQ। अब कौन सी आजमाइश से? देखिए इधर, ये नजीरी जिलों की जोड़ी है, ये नजीरी जावियों की जोड़ी है, और ये भी नजीरी जावियों की जोड़ी है। तो ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं जिला जाविया आजमाइश से, यानी जिल जा आजमाइश से। जिल जा आजमाइश। We know that if two triangles are congruent, their corresponding sides and angles are congruent. Here segment AB is congruent to segment AC. Segment AB is congruent to segment AC. Reason: corresponding sides of congruent triangle. Here we prove this segment AB is congruent to segment AC, means point A is equidistant from the sides of angle PQR. Here we proved the theorem. We proved that every point on the bisector of an angle is equidistant from the sides of the angle. अगर दो मुसल्लस मुतमासिल हो जाते हैं तो उनके नज़ीरी ज़िले और ज़ाविये मुतमासिल हो जाते हैं, इसलिए ख़िता AB मुतमासिल है ख़िता AC। वजह मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले। हमने साबित कर दी है ख़िता ए भी मुतमासिल है ख़िता ए सी। इसका मतलब यह है कि नुक्ते ए का ज़ाविया पी क्यू आर की साक़ैन से फासला मसावी है। इस तरह हमारा मसला साबित होता है ज़ाविये के नासिब पर वाक़ हर नुक्ता इस ज़ाविये की साक़ैन से हम फासला होता है। Here we complete the proof of part first। यहाँ पे क्या है कि हमने हिस्से अव्वल का सबूत मुकम्मिल कर लिया।
Now we will prove second part of angle bisector theorem. Statement of the second part is any point equidistant from sides of an angle is on the bisector of the angle. अब हम जाविये के नासिफ के मसले का हिस्सा दुम साबित करेंगे। हिस्से दुम का बयान है जाविये के साखैन से मसावी फासले पर वाक़े कोई भी नुक्ता इस जाविये के नासिफ पर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज गिवन टू अस। एंगल इज गिवन टू यू, a point in the interior of the angle is given to you. And this point is equidistant from the sides of the angle. It is also given to you. So here angle PQR is given to you. Point A is the interior of the angle, and this distance of A from side PQ means AB, and distance of A from side QR is AC is equal. So we write here given A is a point in the interior of angle PQR, segment AC is perpendicular to ray QR, segment AB is perpendicular to ray QP, and AB is equal to AC, means the distance of point A from ray QP is equal to distance of point A from ray QR. हमें क्या दिया हुआ है? एक जाविया दिया हुआ है। जाविये के अंदरून में एक नुक्ता है, उस नुक्ते का उमूदी फासला उस जाविये की साखैन से मसावी है। तो यहाँ पर जाविया PQR बनाया हमने। नुक्ता ए जाविया PQR के अंदरून में है। अब नुक्ते ए का फासला साख PQ और साख QR से मसावी है। ये आपको दिया हुआ है। जाविया PQR के अंदरून में एक नुक्ता इस तरह वाक़े है कि खिता ए से उमूद है खिता QR, खिता ए बी उमूद है शुआ QP, और ए बी मसाई AC दिया हुआ। What we want to prove? This point A which is equidistant, the point A which is equidistant from the sides of the angles are on the angle bisector of that angle. Means we want to prove QA is the angle bisector of angle PQR. Means QA divide the angle PQR in equal angle, we prove here. So to prove ray QA is the bisector of angle PQR, that is angle BQA is congruent angle CQA, we want to prove. हमें क्या साबित करना है? नुक्ता ए जो जाविये की साखें से हम फासला है वो उस जाविये के नासिफ पर है। यानी वो क्या कर रहा? जाविये को दो मसावी जावियों में तकसीम कर रहा। देखिए शुआ QA जाविया PQR की नासिफ बताना अपने को। शुआ QA जाविया PQR की नासिफ है, यानी QA क्या करती है? जाविया PQR को दो मसाई जावियों में तकसीम करती है, यानी जाविया BQA मुतमासिल है जाविया CQA। नाउ वी राइट द प्रूफ। अब हम सबूत लिखेंगे। Here we want to prove these two angles are congruent. When will be this angle are congruent? If the triangles are congruent in which these two angles are lie.
Here angle BQA is in the triangle ABQ and angle CQA is in the triangle ACQ. To prove these two angles are congruent, we prove these two triangles are congruent. हमें क्या साबित करना है? जाविया PQA मुतमासिल है जाविया CQA के, तो जाविया PQA मुतमासिल है जाविया CQA साबित करने के लिए वो जिन दो मुसल्लसों में आ रहे उन दो मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करना पड़ेगा। अब देखिए जाविया BQA कौन से मुसल्लस में आ रहा? मुसल्लस ABQ में आ रहा। और जाविया CQA कौन से मुसल्लस में आ रहा? मुसल्लस ACQ में आ रहा। तो हम क्या करेंगे? दो मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करेंगे। इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ACQ, मुसल्लस ABQ और मुसल्लस ACQ में here angle ABQ and angle ACQ are both a right angle triangle. We write here angle ABQ is equal to angle ACQ is equal to 90 डिग्री। यहां पर जाविया ABQ मसावी है जाविया ACQ मसावी 90 दर्जे, इसलिए दोनों मुसल्लस कौन से हो गए? ये क़ाइमतुज़ जाविया मुसल्लस हो गए। जाविया ABQ मसावी है जाविया ACQ मसावी है 90 दर्जे, इसलिए दोनों मुसल्लस क़ाइमतुज़ जाविया मुसल्लस हैं। Now we observe these two triangles, which parts are congruent to each other. So here segment QA is congruent to segment QA. It is common and it is the hypotenuse of both the right angle triangle. So we write here hypotenuse QA is congruent to hypotenuse QA. Reason common side. अब हम क्या करेंगे? अब हम इन मुसल्लसों की जोड़ी को बगौर देखेंगे, इनमें कौन सी अज़्ज़ा मुतमासिल हैं। यहाँ पर खिता QA मुतमासिल है खिता QA के मुश्तरक ज़िला है और ये दोनों मुक़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का वितर है। तो वितर QA मुतमासिल है वितर QA। मुश्तरक ज़िला here segment AB is congruent to segment AC is given to you. We write here side AB is congruent to side AC in bracket given. आपको दिया हुआ है खिता AB मुतमासिल है खिता AC के, यहाँ लिखेंगे ज़िला AB मुतमासिल है ज़िला AC, वजह दिया हुआ है।
So triangle ABQ, triangle ABQ is congruent to triangle ACQ by hypotenuse side test. Hypotenuse side test. इसलिए मुसल्लस ABQ मुतमासिल है मुसल्लस ACQ वितर जिला आजमाइश से, वितर जिला आजमाइश. We know that if two triangles are congruent, their corresponding angles and sides are congruent. So angle BQA is congruent to angle CQA. Angle BQA is congruent to angle CQA. Reason: corresponding angles of congruent triangle. अगर दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं तो उनके नज़ीरी ज़िले और ज़ाविये मुतमासिल हो जाते हैं. इसलिए ज़ाविया BQA मुतमासिल है ज़ाविया CQA के. ज़ाविया BQA मुतमासिल है ज़ाविया CQA. वजह: मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये. Here these two angles are congruent. It means that ray QA divide angle PQR into equal angle. So ray QA is the bisector of angle PQR. So ray QA is the bisector of angle PQR. Here we prove that every point equidistant from the sides of an angle is on the bisector of the angle. अब देखिए यहां पर ज़ाविया BQA मुतमासिल है ज़ाविया CQA के. इसका मतलब है शुआ QA क्या कर रहा, ज़ाविया PQR को दो मसाइल ज़ाविये में तकसीम कर रहा. इसलिए शुआ QA ज़ाविया PQR की नासिफ है. इसलिए शुआ QA ज़ाविया PQR की नासिफ है. तो हमने साबित कर दिए ज़ाविये की साखैन से मसाई फासले पर वाक़े कोई भी नुक्ता इस ज़ाविये के नासिफ पर होता है. Here we complete the proof of this part. यहाँ पे क्या किया हमने, इस हिस्से के सबूत को मुकम्मल किया.